पर से पैरासाइट टीचर देख रही होती है। घर आकर शिंची को मिकी बताता है कि जब से मैंने तुम्हारे दिल को अपने सेल से ठीक किया है तब से मुझे थकान महसूस होने लगा है, इसलिए अब मुझे हर रोज 4 घंटे के लिए सोना पड़ेगा और जब मैं सो जाऊंगा तब तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। ये कहते हुए मिकी अचानक गायब होकर सो जाता है। शिंची उसे जगाने की कोशिश करता है लेकिन मिकी नहीं जागता। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स को शहर भर में कई सारे लोगों के मरने के रिपोर्ट्स मिलते हैं और इन्हें पता चलता है कि पूरे शहर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी में पैरासाइट है और वही पैरासाइट इंसान के रूप में लोगों के बीच छुप कर रहते हुए लोगों को मार रहे हैं। ये पता चलते ही पुलिस इस बारे में रिसर्च करने लगती है और इन्हें पता चलता है कि अगर किसी इंसान की बॉडी में पैरासाइट रह रहा हो तो उस इंसान के सर का बाल तोड़ने पर वह बाल किसी जिंदा चीज की तरह हिलने लगेगा। और ये खबर पुलिस वाले टीवी पर चला देते हैं जिससे हर एक शहरी को पैरासाइट को पहचानने का तरीका मिल जाता है। और फिर अगले ही दिन हम स्कूल में देखते हैं कि वो स्टूडेंट जो एक पैरासाइट है उसकी सभी लड़कियां पेंटिंग बना रही होती हैं जिसमें शिंची की गर्लफ्रेंड भी शामिल होती है। तभी एक लड़की मजाक में उस स्टूडेंट का सर से बाल खींचकर तोड़ देती है और तभी वो बाल टेढ़ा मेढ़ा होकर किसी जिंदा चीज की तरह हिलने लगता है। ये देखकर वो लड़की घबरा जाती है और वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियों को पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट एक पैरासाइट है। साथ ही उस पैरासाइट स्टूडेंट को भी पता चल जाता है कि मेरा राज खुल चुका है, इसीलिए अब वो अपने असली रूप में आता है और लड़कियों पर हमला कर देता है। यहाँ सभी लड़कियाँ शोर मचाने लगती हैं और लड़कियों की आवाज सुनकर शिंची उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है। वहीं वो पैरासाइट टीचर भी समझ जाती है कि मैंने जिस पैरासाइट स्टूडेंट को शिंची पर नजर रखने के लिए रखा था उसका राज खुल चुका है। अब यहाँ क्लासरूम में शिंची की गर्लफ्रेंड हिम्मत जुटाकर कुछ केमिकल के बोतल उठाकर सीधा उस पैरासाइट के मुंह में फेंक देती है जिससे वो पैरासाइट जलने लगता है और पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। जिसके बाद वो यहाँ वहाँ हमले करने लगता है। अब कुछ देर बाद जब शिंची वहाँ पहुँचता है तो वहाँ उस पैरासाइट ने कई लड़कियों को मार दिया था और अब वो पैरासाइट शिंची की गर्लफ्रेंड के पीछे लगा हुआ था। ये देखकर शिंची दौड़ते हुए जाकर उस पैरासाइट को नीचे गिरा देता है और उससे लड़ने लगता है। तभी यहाँ पर पैरासाइट टीचर भी आ जाती है। अब वो टीचर जब देखती है कि इस पैरासाइट स्टूडेंट ने कई लड़कियों को मार दिया है, ये देखकर वो टीचर गुस्सा हो जाती है क्योंकि स्टूडेंट की इस हरकत की वजह से टीचर का राज भी दुनिया के सामने आ सकता है। इसलिए वो टीचर वहाँ पर एक बम फेंक कर चली जाती है लेकिन बम के फटने से पहले ही शिंची अपनी गर्लफ्रेंड को उठाकर खिड़की से नीचे जंप कर देता है और तभी ऊपर वाले फ्लोर में एक जोरदार ब्लास्ट होता है। लेकिन इस ब्लास्ट में भी वो स्टूडेंट नहीं मारा जाता मगर अब वो बुरी तरह से घायल हो चुका होता है। वहीं बाहर शिंची की गर्लफ्रेंड शिंची को काफी अजीब नजरों से देखने लगती है क्योंकि बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर से कूदने के बाद भी शिंची को कुछ नहीं हुआ था और अब शिंची की गर्लफ्रेंड समझ जाती है कि शिंची भी एक पैरासाइट है। वहीं कुछ देर बाद जिस फ्लोर में ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस मालूम करने लगती है कि आखिर ये ब्लास्ट किसने किया। लेकिन तभी वो स्टूडेंट एक पुलिस अफसर पर हमला करके उसे मार देता है जिसके बाद वो स्टूडेंट खुद को बचाते हुए ऊपर छत पर जाने लगता है। तभी बाहर मिकी शिंची को बताता है कि वो स्टूडेंट अभी भी जिंदा है और उसने और भी कई लोगों को मार दिया है। तब शिंची मिकी से पूछता है कि वो अब कहाँ है, जिस पर मिकी उसे बताता है कि वो स्टूडेंट इस वक्त स्कूल की छत पर है। ये पता चलते ही शिंची स्कूल के पास वाले बिल्डिंग के छत पर चला जाता है और मिकी से एक कमान बनाकर सीधा उस पैरासाइट स्टूडेंट को तीर मारता है जिससे उस स्टूडेंट की मौत हो जाती है। इसके बाद शिंची सीधा उस पैरासाइट टीचर के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे ग्रुप में एक पुलिस ऑफिसर था, वो इस वक्त कहाँ होगा। तब टीचर बताती है कि उसे तो तुमने मार दिया है, जिस पर शिंची कहता है कि उसे मैंने मार तो दिया है लेकिन उस पुलिस ऑफिसर के पैरासाइट ने मेरी मॉम की बॉडी पर कब्जा कर लिया है, इसलिए अब मैं उस पैरासाइट को मारना चाहता हूँ। तब टीचर शिंची को एक एड्रेस दे देती है और कहती है कि तुम्हें तुम्हारी माँ का पैरासाइट यहाँ पर मिल जाएगा। एड्रेस मिलते ही शिंची सीधा उस जगह पर जाता है जहाँ उसकी मॉम रहती है और कुछ ही देर बाद ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी मॉम की आंखों में कोई भी इमोशंस नहीं है। उस पैरासाइट ने उसकी मॉम को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया है। अब जैसे ही इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होने वाली होती है तभी मिकी को नींद आ जाती है और मिकी शिंची से कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ, लेकिन सोने से पहले वह शिंची के हाथ पर एक नुकीला हथियार बनाकर सो जाता है और अब शिंची को अकेले ही लड़ना पड़ेगा। तभी शिंची की मॉम एक क्रीचर में बदलकर शिंची पर हमला कर देती है और शिंची यहाँ खुद को बचाने लगता है। कुछ देर बाद शिंची भी काफी अच्छे से अपनी मॉम से लड़ने लगता है और जैसे ही शिंची इस पैरासाइट को मारने वाला होता है तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। यहाँ शिंची की मॉम शिंची को काफी प्यार भरी नजरों से देखने लगती है और शिंची की मॉम कुछ देर के लिए उस पैरासाइट से अपना कंट्रोल लेकर अपने बेटे को पहचान लेती है, लेकिन तभी फिर से वो पैरासाइट शिंची की मॉम को अपने काबू में ले लेता है और शिंची पर सीधा हमला कर देता है। लेकिन हमले के दौरान शिंची की मॉम अपना हाथ बढ़ाकर उस पैरासाइट के हमले को रोक देती है और अपने बेटे को मरने से बचा लेती है। लेकिन अब शिंची की मॉम के हाथ से खून बहने लगता है
जिस वजह से शिंची की मॉम कमजोर होने लगती है। और अब शिंची की मॉम कमजोर होने की वजह से वो पैरासाइट भी कमजोर हो जाता है और मौके का फायदा उठा करना चाहते हुए शिंची सीधा जाकर उस पैरासाइट को मार देता है, जिससे उसकी मॉम की भी डेथ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एक पैरासाइट पॉलिटिशियन है वो इलेक्शन जीतकर सिटी का मेयर बन जाता है, जिसका मतलब कि अब पूरा शहर खतरे में पड़ने वाला है। वहीं शिंची अपने गर्लफ्रेंड से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहां हम देखते हैं कि कोई चुपके से शिंची पर नजर रख रहा है और वो आदमी शिंची और मिकी की कुछ फोटोज ले लेता है। अब यहाँ से मूवी का सेकंड पार्ट शुरू हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि शिंची अब काफी उदास रहने लगा है, क्योंकि अब उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं रही और अब शिंची ने फैसला कर लिया है कि वो पूरे शहर में पैरासाइट्स को चुन चुन कर मारेगा। वहीं अब पूरे शहर में पुलिस भी एक्टिव हो जाती है और पैरासाइट को ढूंढने लगती है। यहाँ पुलिस ने एक बंदे को हायर कर लिया होता है, जो वैसे तो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, लेकिन इस आदमी की खास बात ये थी कि ये पैरासाइट को देखकर पहचान लेता था कि ये नॉर्मल इंसान है या फिर पैरासाइट। अब पुलिस वाले इस आदमी को गाड़ी में बिठाकर सीधा हेडक्वार्टर ले जाते हैं, जहां इस आदमी के सामने कई सारे लोगों को लाया जाता है और पुलिस वाले इससे पूछते हैं कि बताओ ये लोग पैरासाइट हैं या इंसान। तब ये कॉन्ट्रैक्ट किलर कई सारे लोगों को देखकर बताता है कि ये सभी नॉर्मल इंसान हैं, लेकिन जब उसके सामने शिंची को बैठा दिया जाता है तब ये कॉन्ट्रैक्ट किलर एक पल के लिए शिंची में कुछ खास देखता है, लेकिन फिर वो सोच में पड़ जाता है और समझ नहीं पाता कि शिंची पैरासाइट है या फिर नॉर्मल इंसान, क्योंकि शिंची पूरी तरह से पैरासाइट नहीं था, बल्कि सिर्फ शिंची के हाथ के साथ पैरासाइट जुड़ा हुआ था। इसीलिए वो शिंची को एक नॉर्मल इंसान बता देता है, जिसके बाद शिंची को जाने दिया जाता है। अब शिंची जब वापस घर आ रहा होता है तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन यहाँ वहाँ नजर घुमाने पर उसे कोई भी नजर नहीं आता, जिसके बाद शिंची अपने घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि सच में शिंची का एक आदमी पीछा कर रहा है और ये वही जासूस होता है जिसने कुछ महीने पहले हॉस्पिटल में शिंची और मिकी की फोटोज ली थी। वहीं दूसरी तरफ हम उस पैरासाइट पॉलिटिशियन को देखते हैं, जो अब शहर का मेयर बन चुका है और मेयर ने पैरासाइट का एक बड़ा ग्रुप बना लिया होता है। यहाँ वो पैरासाइट टीचर भी मेयर के साथ होती है और टीचर ने एक ह्यूमन बच्चे को जन्म दे दिया था। तब मेयर सभी पैरासाइट से कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि हम पूरे शहर में से इंसानों को खत्म कर दें, जिसके बाद इस पूरे शहर पर हमारी हुकूमत होगी। साथ ही मेयर को पता चल चुका होता है कि शहर में शिंची नाम का एक लड़का है जो पैरासाइट को मार रहा है, इसलिए मेयर अपने साथियों से कहता है कि हमें शिंची और मिकी को मारना होगा, क्योंकि वो हमारे लिए एक खतरा है। लेकिन वो टीचर मेयर को ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि शिंची और मिकी हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि पूरे शहर में सिर्फ वो दोनों ही हैं जो पैरासाइट और इंसान होने के बावजूद एक साथ मिलकर रह रहे। यहाँ हम देखते हैं कि टीचर इंसानों का साथ दे रही है और वो इंसानों को मारना नहीं चाहती थी, क्योंकि अब वो एक ह्यूमन बच्चे की माँ बन चुकी है और एक माँ बनने के बाद टीचर के अंदर भी ह्यूमन इमोशंस आने लगे थे। लेकिन यहाँ मेयर को टीचर की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती और मेयर सीधा एक पैरासाइट के पास जाता है। ये कोई आम पैरासाइट नहीं, बल्कि इस आदमी के पास 5 पैरासाइट होते हैं और इसकी बॉडी में 5 पैरासाइट होने की वजह से ये आदमी पूरे शहर का सबसे खतरनाक पैरासाइट है। इसलिए मेयर इस खतरनाक पैरासाइट से कहता है कि शहर में शिंची नाम का एक लड़का है जो पैरासाइट को मार रहा है, इसलिए तुम्हें उस लड़के को मारना होगा। वहीं हम टीचर के पास उस आदमी को देखते हैं जो पिछले काफी दिनों से शिंची पर नजर रख रहा था और ये देखकर हमें पता चलता है कि इस आदमी को टीचर ने शिंची के पीछे लगा रखा है। ये आदमी टीचर को शिंची और मिकी की कुछ फोटोज दिखाता है और कहता है कि शिंची पूरे शहर के लिए एक खतरा है, इसलिए हमें उसके बारे में पुलिस को बता देना चाहिए, पर टीचर उसे ऐसा करने से मना कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि ये आदमी टीचर को पसंद करने लगा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि टीचर भी एक पैरासाइट है। अब वो जासूस आदमी जब घर आता है तो हम देखते हैं कि इस आदमी की एक बेटी भी है और ये आदमी अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ शिंची की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो शिंची से नाराज है, क्योंकि शिंची ने उससे ये बात छुपाई थी कि वो एक पैरासाइट से जुड़ा है। इसलिए शिंची की गर्लफ्रेंड उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब शिंची जब घर वापस आ रहा होता है तभी रास्ते में वो जासूस उसका पीछा करने लगता है और जल्द ही शिंची को पता चल जाता है कि यह आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ये पता चलते ही शिंची उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे डराकर पूछता है कि बताओ तुम्हें मेरा पीछा करने को किसने कहा है। तब वो जासूस टीचर का नाम लेता है। ये सुनकर शिंची उस जासूस से कहता है कि तुम जिस औरत के लिए जासूसी कर रहे हो वो खुद भी एक पैरासाइट है, बल्कि वो तो पैरासाइट की लीडर है। लेकिन शिंची की इस बात पर उस जासूस आदमी को यकीन नहीं होता, इसीलिए शिंची टीचर के पास जाता है और एक टेप रिकॉर्डर ऑन कर लेता है। इसके बाद वो उस टीचर से पूछता है कि तुमने मेरे पीछे जासूस क्यों लगाया है। तब वो टीचर कहती है कि तुम शहर भर में पैरासाइट को क्यों मार रहे हो, तुम खुद भी एक पैरासाइट हो, इसलिए तुम पैरासाइट को मारने के बजाय तुम्हें पैरासाइट की मदद करनी चाहिए। शिंची टीचर को कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप सीधा उस जासूस के पास आकर उसे वो टेप रिकॉर्डर दे देता है जिसमें टीचर की सारी बातें रिकॉर्ड की गई थी। साथ ही शिंची उस जासूस को बताता है कि इस शहर में हजारों की तादाद में पैरासाइट मौजूद है, यहाँ तक कि इस शहर का मेयर भी एक पैरासाइट है, इसलिए मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि तुम इन सब चीजों से दूर रहो वरना तुम मारे जा सकते हो। लेकिन यह जासूस टीचर से प्यार करने लगा था और अब टीचर की सच्चाई जानने के बाद वो काफी गुस्सा हो जाता है और अकेले ही सभी पैरासाइट का पर्दाफाश करने के काम पर लग जाता है। इसके बाद वो सीधा मेयर के पास जाता है और मेयर की सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए टेबल के नीचे एक माइक फिट कर देता है।
देता है, जिसके बाद वो जासूस वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जल्द ही मेयर को पता चल जाता है कि इस जासूस ने मेरी बातों को रिकॉर्ड करने के लिए टेबल के नीचे माइक फिट किया है। अब ये सब पता चलते ही मेयर अपने आदमियों से कहता है कि इसे मार डालो। मेयर के ऑर्डर पर 2 पैरासाइट उस जासूस को मारने के लिए उसके घर पर जाते हैं, लेकिन वो जासूस घर पर मौजूद नहीं होता। अब जासूस को ना पाकर वो 2 पैरासाइट जासूस की बेटी को मार कर चले जाते हैं। अब जब वो जासूस घर आता है तो अपनी बेटी को मरा हुआ देखता है। ये देखकर वो जासूस बदले की आग में जलने लगता है और जासूस को लगता है कि मेरी बेटी को टीचर ने मारा है। दूसरी तरफ शिंची कहीं जा रहा होता है, तभी मिकी उसे बताता है कि तुम पर 5-5 पैरासाइट हमला करने आ रहे हैं, और तभी वो पैरासाइट शिंची के सामने आ जाता है जिसके अंदर 5 पैरासाइट है। मिकी उसे देखकर सब समझ जाता है और वो शिंची से कहता है कि इस आदमी की बॉडी में 5-5 पैरासाइट है, इसलिए ये आदमी बहुत खतरनाक है। ये पता चलते ही शिंची वहाँ से भागने लगता है और वो 5 पैरासाइट वाला आदमी भी उसका पीछा करने लगता है। साथ ही वो पैरासाइट शिंची पर हमले करने लगता है, लेकिन शिंची उसे खुद को बचाता है और यहाँ शिंची बड़ी चालाकी से पेड़ से लटक कर उस 5 पैरासाइट वाले आदमी का सिर धड़ से अलग कर देता है। अब यहाँ शिंची को लगता है कि ये पैरासाइट मारा जा चुका है, इसलिए शिंची वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस आदमी के बॉडी में जो बचे हुए 4 पैरासाइट थे, उनमें से एक पैरासाइट निकलकर उस आदमी की बॉडी में चला जाता है, जिससे वो पैरासाइट वापस जिंदा हो जाता है। साथ ही वह पैरासाइट जिसे शिंची ने मार दिया था वो वापस उस आदमी के हाथ से जुड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ टीचर मेयर पर काफी गुस्सा होती है और उससे कहती है कि भूलो मत, मैंने तुम्हें इलेक्शन जितवाया है, और जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस जासूस और शिंची को मारने के लिए पैरासाइट नहीं भेजोगे, तब तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन यहाँ मेयर टीचर की बात का कोई जवाब नहीं देता। अब यहाँ मेयर और आसपास खड़े पैरासाइट समझ जाते हैं कि टीचर पैरासाइट का साथ देने के बजाय इंसानों का साथ दे रही है, इसलिए टीचर जब वहाँ से जाती है तब मेयर उसे मारने के लिए कुछ पैरासाइट को भेज देता है। अब टीचर जब पार्किंग एरिया में आती है तो उसे पता चल जाता है कि मेयर ने मुझे मारने के लिए कुछ पैरासाइट को भेजा है, इसलिए टीचर उनसे लड़ने लगती है और एक ही झटके में तीनों पैरासाइट को मार देती है। और अब जब टीचर अपने घर आती है तो वह देखती है कि उसका बेटा गायब है, और तभी उसे एक नोट मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि मेरे बेटे को उस जासूस ने किडनैप किया है। ये देखकर टीचर को काफी गुस्सा आता है। साथ ही उस जासूस ने टीचर के लिए लिखा था कि मैं शहर के पास वाले ब्रिज पर खड़ा हूँ। ये पता चलते ही टीचर तुरंत उस तरफ निकल पड़ती है और कुछ ही देर बाद टीचर उस ब्रिज पर पहुंच जाती है जहाँ वो उस जासूस को देख लेती है, और तभी वहाँ पर शिंची भी पहुंच जाता है। यहाँ वो जासूस बच्चे को ब्रिज से नीचे गिराने लगता है, तब शिंची और टीचर उसे ऐसा करने से मना करते हैं, और देखते ही देखते वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। साथ ही पुलिस भी वहाँ पर पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को पता चल चुका था कि मेयर ने सिटी हॉल में कई सारे पैरासाइट को छुपा कर रखा है, इसीलिए पुलिस की एक बड़ी टीम मेयर को मारने के लिए जाने लगती है। साथ ही पुलिस पूरे शहर में पैरासाइट को ढूंढने लगती है और मशीन से लोगों को स्कैन करने लगती है। जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि यह आदमी पैरासाइट है, तब पुलिस उस आदमी को साइड पर ले जाकर मार डालती है, और इस तरह से पुलिस कई सारे पैरासाइट को मार देती है। अब जब पुलिस की एक बड़ी नफरी सिटी के मेयर के पास पहुंचती है, तब मेयर बहुत सारे लोगों के बीच स्पीच दे रहा होता है और मेयर इंसानों के बजाय पैरासाइट की सेफ्टी की बातें करता है। ये सब सुनकर पुलिस बिना सोचे समझे मेयर को गोलियों से छलनी कर देती है। अब जब पुलिस पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर वही पैरासाइट खड़ा होता है जिसके अंदर 5-5 पैरासाइट थे। इस पैरासाइट को देखते ही पुलिस उस पर फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन वह पैरासाइट एक शील्ड बनाकर खुद को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ लोगों की भीड़ में वो जासूस टीचर के बच्चे को जैसे ही नीचे गिराने वाला होता है, तभी वो टीचर अपनी असली रूप में आकर उस जासूस को मार डालती है और अपने बच्चे को बचा लेती है। लेकिन अब टीचर का राज दुनिया के सामने आ चुका था, इसलिए पुलिस ऑफिसर्स टीचर को खतरनाक समझकर उसे शूट करवा देते हैं। लेकिन यहाँ टीचर खुद की बिना परवाह किए अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर लेती है और उसे कई सारी गोलियां लग जाती हैं, जिससे टीचर बुरी तरह से घायल हो जाती है। और टीचर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपना बच्चा शिंची को दे देती है और कहती है कि तुम इसे एक नॉर्मल इंसान की तरह बड़ा करना। ये कहकर ज्यादा गोलियां लगने की वजह से टीचर वहीं पर गिरकर मारी जाती है। अब पुलिस ऑफिसर शिंची को गाड़ी में बैठाकर इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने हेडक्वार्टर ले आते हैं, जहाँ पर पुलिस की एक बड़ी नफरी खड़ी होती है, और तभी वहाँ पर वह 5 पैरासाइट वाला आदमी आ जाता है और वह पैरासाइट अब शिंची को मारना चाहता था, इसलिए शिंची गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वह पैरासाइट उड़कर उसकी कार के ऊपर आ जाता है और ऊपर से शिंची पर हमला करने लगता है, जिस वजह से शिंची से कार अनबैलेंस होकर ब्रिज से नीचे गिर जाती है। लेकिन गाड़ी के ब्लास्ट होने से पहले ही मिकी शिंची को ऊपर खींचकर उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद शिंची अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन वह पैरासाइट इतनी आसानी से शिंची को कहाँ जाने देने वाला था, और वह भी शिंची का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाता है। यहाँ मिकी शिंची से कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ जुड़ा रहूंगा तब वह पैरासाइट हमें आसानी से ढूंढ लेगा, इसलिए अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो हम दोनों को अलग होकर इस पर हमला करना पड़ेगा, नहीं तो अगर हम दोनों एक साथ रहे तो वह हमें ढूंढ कर मार देगा। शिंची को मिकी की बात ठीक लगती है, इसलिए ये दोनों अलग हो जाते हैं।
और अब वो पैरासाइट शिंची को ढूंढते हुए जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है और यहाँ चुपके से मिकी उस पैरासाइट पर हमला कर देता है। लेकिन वो पैरासाइट बड़ी आसानी से मिकी का वार रोक लेता है और तभी पीछे से शिंची भी उस पर अटैक करता है, पर वो पैरासाइट शिंची का भी वार रोक लेता है और शिंची को दूर फेंक देता है। ये देखकर शिंची और मिकी समझ जाते हैं कि ये पैरासाइट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए मिकी शिंची से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं अकेले ही इससे लड़ता हूँ। लेकिन शिंची मिकी को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, पर मिकी उसे बार बार कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। इसलिए शिंची अब ना चाहते हुए मिकी को छोड़कर वहाँ से भागने लगता है और यहाँ अकेला मिकी इस पैरासाइट से लड़ने लगता है। लेकिन मिकी अकेले 5 पैरासाइट का मुकाबला नहीं कर पाता और वो पैरासाइट मिकी को मार डालता है। वहीं शिंची अपने गर्लफ्रेंड के घर पर पहुंच जाता है और शिंची बुरी तरह से घायल होता है। तब उसकी गर्लफ्रेंड उसका ख्याल रखती है और अगली सुबह जब शिंची नींद से जागता है तो वह देखता है कि मिकी फिर से उसके हाथ में आ रहा है। ये देखकर शिंची काफी खुश होता है और हमें पता चलता है कि पिछली बार जब मिकी शिंची की जान बचाने के लिए इसकी बॉडी के अंदर गया था तो वहाँ मिकी ने शिंची की बॉडी के अंदर अपने कुछ सेल्स छोड़े थे और इसी सेल्स की मदद से मिकी अब फिर से शिंची के हाथ में आने लगता है। और अब मिकी को फिर से अपने हाथ में देखकर शिंची समझ जाता है कि वो 5 पैरासाइट वाला आदमी मिकी की मदद से मुझे फिर से ढूंढ लेगा। इसलिए शिंची अब अपनी गर्लफ्रेंड की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था और शिंची अपनी गर्लफ्रेंड को यहीं पर छोड़कर बाहर आ जाता है। बाहर आकर वह देखता है कि वो 5 पैरासाइट वाला आदमी मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच गया है। अब इस आदमी से खुद को बचाने के लिए शिंची दौड़ते हुए एक फैक्ट्री के अंदर आ जाता है जहाँ पर कचरे को जलाया जाता है। अब यहाँ वो पैरासाइट शिंची पर हमला करने लगता है, लेकिन शिंची किसी तरह करके खुद को बचा लेता है और शिंची एक लोहे का रॉड उठाकर उस पैरासाइट के पेट में घोंप देता है। लेकिन इस छोटे से लोहे की रॉड से उस पैरासाइट को कुछ नहीं होता और तभी वो पैरासाइट शिंची पर हमला कर देता है। लेकिन मिकी उस पैरासाइट का हमला रोक देता है और तभी इस पैरासाइट को कुछ होने लगता है और एक एक करके सभी पैरासाइट उसकी बॉडी से निकलने लगते हैं, जिस वजह से वह अजीब तरह से तड़पने लगता है। ये देखकर शिंची सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस पैरासाइट को क्या हुआ। तब मिकी उसे बताता है कि तुमने जो रॉड उसे मारी थी उस रॉड पर कई सारे केमिकल्स थे, जिस वजह से उस आदमी के बॉडी में जितने भी पैरासाइट हैं वो सभी पैरासाइट खुद को खतरे में समझकर उसकी बॉडी से अलग हो रहे हैं। अब देखते ही देखते उस आदमी की बॉडी से सारे पैरासाइट निकल जाते हैं और सिर्फ सबसे खतरनाक पैरासाइट की बॉडी रह जाती है, जिसे शिंची उठाकर आग में फेंक देता है और फाइनली वह खतरनाक पैरासाइट जलकर मारा जाता है। अब हम कुछ हफ्तों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ सभी पैरासाइट मारे जा चुके हैं और पूरे शहर में सभी लोग नॉर्मल लाइफ जीने लगे हैं। बस अब सिर्फ शिंची के पास पैरासाइट रह चुका है और एक दिन मिकी भी शिंची से कहता है कि अब सारे पैरासाइट खत्म हो चुके हैं, इसीलिए अब वक्त आ चुका है कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं। इस तरह से तुम्हें अपना हाथ वापस मिल जाएगा और तुम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार पाओगे। लेकिन शिंची मिकी को जाने से मना कर देता है क्योंकि शिंची और मिकी में काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। लेकिन मिकी कहता है कि मैं अब और तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। ये कहते हुए मिकी अचानक गायब हो जाता है और शिंची का हाथ वापस आ जाता है। ये देखकर शिंची काफी उदास हो जाता है क्योंकि शिंची ने अपने दोस्त को खो दिया था और शिंची रोने लगता है। अब इस तरह से और कई दिन बीत जाते हैं और अब शिंची अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश रहने लगा था। एक दिन शिंची जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जा रहा होता है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट किलर जो पैरासाइट को देखकर पहचान लेता है वो शिंची की गर्लफ्रेंड को पकड़कर बिल्डिंग के किनारे पर ले जाता है क्योंकि अब भी उस किलर को शिंची में एक पैरासाइट नजर आ रहा था। लेकिन शिंची उससे कहता है कि अब मैं किसी भी पैरासाइट के साथ नहीं जुड़ा हूँ और जो पैरासाइट मेरे साथ था वो मुझे छोड़कर चला गया है। लेकिन वो किलर शिंची की बात नहीं सुनता और शिंची की गर्लफ्रेंड को बिल्डिंग से नीचे छोड़ देता है। ये देखकर शिंची अपने गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए तेजी से भागता है और उस किलर को मारकर दूर फेंक देता है। लेकिन जैसे ही शिंची अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है तब उसकी गर्लफ्रेंड उसके हाथ से छूट जाती है और वो नीचे जाने लगती है। शिंची अपने गर्लफ्रेंड को नीचे जाते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए हुए वक्त को याद करने लगता है। लेकिन तभी शिंची को अपने दोस्त मिकी की आवाज सुनाई देती है। मिकी की आवाज सुनकर शिंची फौरन अपनी आंखें खोल लेता है और वह देखता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़ लिया है, जिसके बाद शिंची जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड को ऊपर खींच लेता है। यहाँ शिंची अपने हाथ को देखने लगता है और हमें पता चलता है कि जब शिंची की गर्लफ्रेंड उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर रही थी तब मिकी ने आकर उसकी गर्लफ्रेंड को बचा लिया था। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।